जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। अभी पिछले ही दिनों मैंने एक खबर चलाई थी, एक वीडियो आपको दिखाया था। उस वीडियो में मैंने दिखाया था आपको कि पूरे झारखंड में जो कोल परियोजना जहां चल रही है, जैसे सीसीएल, बीसीसीएल, एसीएल, आपका ये तमाम परियोजना जहां पे संचालित हो रही है, वहां पे अवैध कितना क्वार्टर है जो कब्जा किया गया है। मैंने आपको वो वीडियो दिखाया और वो वीडियो पे जो प्रतिक्रिया आया वो सच में सोचने योग्य था। बहुत सारे साथियों ने ये लिखा कि सूरज दा, आपका ये जो पेपर कटिंग का आंकड़ा है वो गलत है, और ऐसे बहुत सारे क्वार्टर हैं जिसपे अवैध तरीके से कब्जा किया गया है, जिसपे तमाम बाहरी लोग रह रहे हैं, झारखंड का बिजली पानी सब कुछ यूज कर रहे हैं और धड़ल्ले से झारखंड के वो तमाम सुख सुविधा आराम से ले रहे हैं। और दूसरी तरफ एक और चेहरा हम आपका जो झारखंड का है वो हम आपको दिखाने आए हैं। एक तरफ तो अवैध तरीके से क्वार्टर में रहने वाले वो सारे लोग जो कब्जा करके पूरे झारखंड का लाभ ले रहे हैं, कोयला हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे रूम रेंट देने से बचना हो, हर वो तरह की सुविधाएं आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। एक शहर में रहने का सपना पूरा हो जाता है झारखंड में, और फ्री में बिजली पानी सब मिल जाता है। दूसरे तरफ बड़का गांव अपने आप में एक झारखंड में बहुत ही कंट्रोवर्शियल और बहुत ही विचित्र जगह का नाम है। आप जो साथी बड़का गांव से देख रहे हैं मुझे, वो जरूर बताइएगा। बड़का गांव अपने आप में एक बहुत विचित्र जगह है। बड़का गांव रोज पर डे कोई ऐसा नित्य कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन वहां पे आंदोलन ना हो, अत्याचार ना हो, बगावत ना हो। हर तरह का जितना समस्या है सब होता है यहाँ पे। आज हम बात करने जा रहे हैं वहीं पे एक एनटीपीसी की आउटसोर्सिंग कंपनी है त्रिवेणी सैनिक। इनके जो अधिकारी हैं ये प्योर खांटी बिहारी हैं। हम जो बोल रहे हैं इसको अच्छा से समझिएगा। इनके जो अधिकारी हैं वो खांटी बिहारी हैं। इनका भाषा भी जो है वो काफी अमर्यादित है, खास करके वहां की महिलाओं के प्रति। तमाम चीजों को समझाएंगे और बताएंगे। तो जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, और बड़का गांव के जो साथी मुझे देख रहे हैं जिनके लिए रोज आवाज उठाते हैं, रोज बोलते हैं, वो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप चैनल को ज्वाइन नहीं करिएगा तो एक दिन हम भी चुप हो जाएंगे। तो जरूर चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो सहयोग पहुंचाना चाहते हैं स्कैनर और नंबर पे भी हमें सहयोग पहुंचा सकते हैं, ताकि आपकी आवाज को और बुलंदी से हम रख सकें। तो बड़का गांव अपने आप में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एरिया है। बड़का गांव हजारीबाग जिले का एक विधानसभा है, और बड़का गांव के जो विधायक हैं वो रोशनलाल चौधरी हैं, जो पूर्व में आजसू के नेता रहे हैं, और वर्तमान के जो वहां के सांसद हैं वो मनीष जायसवाल हैं। अभी मनीष जायसवाल जी जो सांसद हैं वो काफी मुकरथा से अपने जो सांसद भवन, जो भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, वहां पे अपने शीतकालीन सत्र वहां भी चल रहा है। तो उन्होंने एक बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया कि झारखंड में जो हजारीबाग जिला है वहां से कोयला ढुलाई के लिए ट्रेनों का उपयोग किया जाता है, लेकिन वहां से बाहरी जो बड़े बड़े शहरों में जाने वाली जो ट्रेनें हैं वहां पे नहीं पहुंचती हैं। वहां पे नहीं अभी तक ये सुविधा दिया गया है। तो पैसेंजर को देखते हुए वहां पे बाहरी लोगों को भी यहां से भेजने का जो व्यवस्था है वो किया जाए, ऐसा हमारे सांसद महोदय ने कहा। लेकिन सांसद महोदय ने कभी ये चीज का जिक्र नहीं किया। हम तो सोचे थे कि कोयला वाला जब बात वो उठाए थे तो हमको लगा कि कुछ कोयला वाला बेहतर बात वो कहेंगे। हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं त्रिवेणी सैनिक का। ये एनटीपीसी की आउटसोर्सिंग कंपनी है, और इसके जो अधिकारी है वो खांटी बिहारी हैं। इनके अधिकारी का जो बोली है वो आप सुनिएगा तो लगेगा कि जैसे ये बड़का गांव के रैयत के बाप दादाओं की जमीन नहीं है, ये इनके बाप दादाओं की जमीन है। जिस भाषा का ये प्रयोग करते हैं उस भाषा में इन लोगों को तो उसी गड्ढे में डाल के ऊपर से जेसीबी से मट्टी भर देना चाहिए था। लेकिन वहां के ग्रामीण कुछ कर नहीं सकते हैं, हम भी कुछ कर नहीं सकते हैं, और आप भी कुछ कर नहीं सकते हैं। काहे नहीं कर सकते हैं? काहे कि इनकी पूरी व्यवस्था, पूरी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारे राज्य के मुखिया के हाथों में है। यहाँ के वर्तमान के जो पुलिस प्रशासन तंत्र है उनके हाथों में। अगर इनके खिलाफ आप कुछ बोल दीजिएगा तो आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगा, इनको कुछ कह दीजिएगा तो आपको जेल भेज दिया जाएगा, और इनके खिलाफ अगर कुछ गलती से भी मुंह से निकल गया तो आपको कई वर्षों के लिए जेल हो जाएगा। ऐसा देखने को मिला। पहले आप ये वीडियो देखिए और इस व्यक्ति का भाषा सुनिए, उसके बाद जो हल्ला करते हैं ना कि हम कुर्मी हैं, हम आदिवासी हैं, हम फलना है, हम ढकना है, यही हश्र होगा सबके साथ में। एक दिन सबको भगाया जाएगा, सबका जमीन लूटा जाएगा, और हम और आप आदिवासी कुर्मी करते रहिए। अभी बड़का गांव का नंबर है, कल सारंडा का जंगल का भी नंबर आने जा रहा है, परसों और किसी जंगल का नंबर आने जा रहा है। जिस तरह से बाहरी कंपनियां यहां हावी हो रही हैं, एक एक करके सबका नंबर आएगा, हिसाब सबका लिया जाएगा, सबका जमीन लूटा जाएगा। पहले ये वीडियो देखिए आप।
दूर करता खा रहा, कौन खा रहा? सो बताइए तो, सामने दूर करता कौन खा रहा? आप खा रहे, हम खा रहे ना आपको? क्या जा रहा, कहाँ जा रहा? मतलब बोला लगा कहाँ बनाना है वो मतलब नहीं, जो बात है बात खाइए, ये नहीं कटेगा यहाँ सामने, जबरदस्ती काटिए ना, अभी काटिए ना आप। कैसे कौन दूसरा जमीन है? दूर करता कौन खा रहा? आप खा रहे, हम खा रहे? सो बताइए तो, बहस मत कीजिए, जो बात है बताइए हमको। कौन सी बोलना बोल रहे हैं? कहाँ बोल रहे हैं? क्या चीज बोल रहे हैं जबरदस्ती? कौन रुका हुआ? हर बार रोक रहे हैं आप। बनाते रहो ना वीडियो। बोलिए ना जी, बोलिए ना, जो बोलना बोलिए ना, सब सुन रहे हैं। तुम बोलने से क्या हो जाएगा? वीडियो बनाने से नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, मेरे कहने से कटेगा, मेरे कहने से कटेगा। लैंड नहीं है, तुम किसी का लैंड हो, यहाँ पे मकान है, जानवर भूमि है, आपका जबरदस्ती नहीं चलेगा, समझे ना? रहती जमीन है, ये नहीं है फलाना ढकाना जो समझ रहे हैं आप। आपको बोले इनको कितना बार बुलाया? कोई नहीं, जब तक हम लोग मांग नहीं होगा तब तक कोई नहीं कटेगा यहाँ पे। कैसे नहीं दीजिएगा? दे नहीं पड़ेगा आपको, आपका कहने से हो जाएगा। मांग नहीं दीजिएगा, नहीं दीजिएगा आप, मांग डिमांड तो नहीं देंगे, नहीं दीजिएगा। ऑलरेडी पैसा पेमेंट हो चुका है जमीन का, कौन लैंड का पेमेंट हो चुका है। कोई पेमेंट वेमेंट नहीं, हम लोग जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक नहीं होगा। वीडियो यार क्या होगा? हम बात कर रहे हैं जी, हम बना ही रहे हैं, हेलो समझे ना? आप लोग हर हाँ भेजिए, भेजिए, जितना भेजना भेजिए। ये तमीज से सिर्फ बात करेंगे, समझे ना? फालतू नहीं, हम लोग का फालतू आप नहीं बोलिए, समझे ना? तेज कम बन, समझ गया ना? कौन सी बोल रहा है? तो बहुत दिन से कह लेना, तुमको अच्छे से बोल, जितना बोल रहे सुनिए ना जी, क्या बात कर रहे हैं आप? बोलने का हम ही को चल के बोलिएगा आप, फालतू ना मत कीजिए यहाँ, बोलने का तरीका सीख। कोई नहीं चालू होगा, नहीं चालू होगा। वीडियो बना पहले क्लियर होगा तब गाड़ी बढ़ेगा। हाँ, अब मेरा हिस्सा, आप अपना हिस्सा रोक रहे हैं। हाँ बनाइए, बोलिए आप काज बोल रहे हैं। वही रहना मम्मी, नहीं हटना, नहीं हटना, नहीं हटना, नहीं जाने देना, वही रहने दो तो। हाँ खाली आप बोल दिए रोजगार नहीं मिलेगा, आप बोलिए खाली ज्वाइनिंग नहीं देगा। वो चीज तो तू लाइनअप तो खुद कर रहे हो ना, हम लोग क्या उसमें करें? इधर बात कर रहा है, उधर बात कर। बात करने का रोजगार दिया हुआ। अरे छोड़ना, क्या बोलना चाह रहे हो आप? क्या बोलना चाह रहे हो बोलिए। मेरा कहना चाहिए कि तुम जो भी काम हो रहा है, काम हो ही रहा है, तुम आना जाना करके अपना लाइनअप करिए। नहीं होता है लाइनअप आने जाने में, हम बहुत बार गए, नहीं मिला हमसे। यहाँ रख पाओगे? हाँ रख लेंगे हम, जब तक मेरा नहीं क्लियर होगा तब तक तो रहेंगे। तो वो अपना लाइन रखो, मेरा क्लियर कीजिए। हम अपने ही वाला रखे, तेरा तो पूरा लंबा मेरा है। आप दिखाइए कि जमीन बटा हुआ है, मेरा नहीं है, हम कटवा लेंगे। वो मेरा जमीन नहीं, हमको लिखा के दिखा दीजिए मेरा नहीं है। मेरा गोतिया लोग कटवा लिया पूरा लाइन से, हाँ मेरा बचल है। कितना जमीन बचा हुआ? कितना पूरा लंबा से बचल है, ठीक, जितना बचा दिख रहा है आपके सामने, हम बचा के रखे हैं। हम कहाँ घूम के दिखाएंगे उस चीज में? हमको घूम के नहीं दिखाना है, मेरा है, हम अपने जमीन रोकवा लिए, बस खत्म कहानी। ये वीडियो देख के कह रहे होंगे, आपका दांत किचकिचा रहा होगा कि इसको तो पकड़ के मारना चाहिए, इसको तो उठा के ना देना चाहिए, इसके ऊपर तो मिट्टी भर देना चाहिए, ऐसा मन में आ रहा होगा आपके। और किसके मन में ऐसा विचार आ रहा होगा? जो खांटी झारखंडी है, उनके मन में ऐसा विचार आ रहा होगा। लेकिन हम और आप तो जाति से और पाति से मतलब रखते हैं ना। हमको क्या फर्क पड़ता है? कुर्मी का जमीन जा रहा है, हमको क्या फर्क पड़ता है? आदिवासी का जमीन लुटा रहा है, हमको थोड़ियो फर्क पड़ता है। हम तो लड़ेंगे जाति के नाम पर, हम तो आदिवासी समाज को गाली देंगे, आदिवासी समाज के लोग तो कुर्मी को गाली देंगे, और आदिवासी समाज और कुर्मी समाज के लोग हमको गाली देंगे। हम लोग तो इसीलिए झारखंड में आए हैं, और यही हमारा मुद्दा है। ये थोड़ी मुद्दा है कि हमारे जमीनों को लूटा जा रहा है, ये थोड़ी मुद्दा है कि बाहरी शक्तियां आके आपके जमीनों पे इस तरह का व्यवहार कर रही हैं और उसके बाद भी आप अपने मुंह पे सेलो टेप मारे हुए हैं। अब जरा हम पूछना चाहेंगे कि ये वीडियो हम चला तो दे रहे हैं, इस वीडियो को हम चला तो दे रहे हैं, लेकिन वहां के सांसद विधायक कभी इस विषय पे बोलते काहे नहीं है? भाई कहां दिक्कत है? सांसद महोदय लोकसभा का सत्र चल रहा है, वहां उठाते काहे नहीं है ये मुद्दा को कि वहां पे बिना मुआवजा दिए, बिना नौकरी दिए हुए, बिना किसी व्यवस्था के दिए हुए तमाम जमीनों को जबरदस्ती एनटीपीसी के जो अधिकृत कंपनियां हैं वो जमीनों को अधिग्रहण कर रही हैं। और एक बात, एनटीपीसी के जिम्मे है जमीन अधिग्रहण का मामला, लेकिन एनटीपीसी बहुत होशियार कंपनी है। एनटीपीसी जो है उसको ऐसे ही नहीं कहा गया है कि बहुत होशियार कंपनी है। एनटीपीसी जमीन अधिग्रहण का भी जिम्मेवारी सौंप देता है अपने आउटसोर्सिंग कंपनियों को, और जब आउटसोर्सिंग कंपनियां उस जमीन को खोद के कोयला निकाल के नहीं सौंपती हैं एनटीपीसी को, तो उसी के ऊपर पेनल्टी मार देता है। जो आउटसोर्सिंग कंपनियां है उसको कह दिया कि पूरा गांव देख रहे हैं, ये पूरा गांव मेरा है, ये पूरा गांव को आपको खाली भी कराना है और कोड़ के कोयला भी हमको देना है।
अब एनटीपीसी भाई आउटसोर्सिंग को ये बात कह दिया और आउटसोर्सिंग वाले बजरंगबली नियर उनका राम भक्त हनुमान बन जाते हैं, उसके बाद लग जाते हैं इसी तरह का व्यवहार करने में। आप दीजिएगा मर्जी से तो भी ठीक, नहीं दीजिए मर्जी से जबरदस्ती कोड़ेंगे। और अगर आप चूं चाय किए तो जेल भेज देंगे, अगर आप चूं चाय किए तो गोली मरवा देंगे, अगर आप चूं चाय किए तो उसी गढ़वा में डाल के माटी भर देंगे। ये कहानी है वर्तमान की झारखंड की। और ये सिर्फ एनटीपीसी की हम बात नहीं कर रहे हैं, एनटीपीसी से संचालित वो तमाम आउटसोर्सिंग कंपनियां, इनका एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, उस फैक्टर को भी आपको जानना चाहिए। अभी झारखंड में जितनी आउटसोर्सिंग कंपनियां काम कर रही हैं, चाहे वो त्रिवेणी सैनिक हो, चाहे वो ऋत्विक हो, चाहे बीपीआर हो, चाहे वो बीजीआर हो, चाहे अन्य 14 को बहुत सारा कंपनी है, ये लोग झारखंड का एको नहीं है, ये लोग झारखंड का एको नहीं है, सब बाहरी है और सब बाहरी है। और जब लोकल आदमी इनके पास रोजगार के लिए काम के लिए जाते हैं कि हमरा तो जमीन गया है भैया, हमरा तो जमीन गया है दादा, हमरा तो जमीन गया है सर, ये लोग कहते हैं कि तुम्हारा जमीन न गया है, अब जान भी दोगे का? नौकरी नहीं मिलता है यहाँ पे लोकल को, नौकरी यहाँ पे नहीं मिलता है लोकल को। और ये तमाम चीजों को सुनने के, जानने के, पहचानने के बाद भी हमारे सांसद, हमारे विधायक के मुंह से कुछ नहीं निकलता है। रहे राम तहे अयोध्या, इन लोग के मुंह से कुछ नहीं निकलता है। ये लोग जरा सा भी इस विषय पे चर्चा नहीं करेगा। अभी विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, आज से विधानसभा का सत्र चलेगा, लेकिन गलती से भी रोशनलाल चौधरी बोल दे कि जबरदस्ती एनटीपीसी की कंपनियां वहां पे अधिग्रहण कर रही हैं, बिना मुआवजा के, बिना नौकरी के, बिना आवास के, बिना घर के, बिना विस्थापन के इन लोग को यहां से हटाया जा रहा है, इस पे कभी भी सवाल खड़ा कर दे रोशनलाल चौधरी? कभी नहीं करेंगे। कभी सवाल खड़ा कर दे मनीष जायसवाल? कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कहां खेला फंस जाता है? क्या माजरा है? माजरा है, सब कुछ माजरा है। और ये माजरा हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये माजरा वहां के ग्रामीण, वहां के रैयत सब कोई जान रहे हैं। ये वही बड़का गांव है, ये वही बड़का गांव है जहां आज जिस खेत से कोयला निकाला जा रहा है उस खेत से कभी हरी हरी सब्जियां उगाया करते थे। ये वही बड़का गांव है जहां पे अडानी प्लांट के जब गाड़ियां चलने लगी तो लगे हुए फसल, धान की फसल पर धड़ल्ले से बुलडोजर को चला दिया गया। ये वही बड़का गांव है जहां पे विस्थापन और रैयत नित्यदिन आंदोलन करते रहते हैं। ये वही बड़का गांव है जहां कट ऑफ मार्क्स को लेकर आज लगभग 14-15 महीना से आंदोलन किया जा रहा है। ये वही बड़का गांव है जहां पे अबर महापंचायत किया गया था। ये वही बड़का गांव है जहां हर वो कोने में, एक एक कोना में, जहां बड़का गांव का एक एक कोना है, हर कोना में कोयला है, हर कोना में कोयला है। बड़का गांव का हर क्षेत्र के, हर गांव के हर कोना में कोयला है। संभवतः यह भी देखा जा सकता है कि आने वाला 2-4 साल बाद, आने वाला 2-4 साल, ज्यादा नहीं कर रहे, 2-4 साल बाद बड़का गांव नक्शा से ही समाप्त हो जाएगा। वहां रहने योग्य भूमि नहीं बचेगा, वहां खेती करने योग्य भूमि नहीं बचेगा, वहां पीने योग्य पानी नहीं बचेगा। इसलिए नहीं हम बचेगा कह रहे हैं कि धड़ल्ले से जितना रफ्तार से कोयला को निकाला जा रहा है, जितना रफ्तार से जमीनों को कोड़ा जा रहा है, कि कुछ नहीं बचने जा रहा है बड़का गांव में। अब बड़का गांव के जो वहां के जो रैयत हैं, वहां के जो किसान हैं, वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे हमको बता दीजिए आप। या तो 2-4 चंद पैसों लेके कहीं भाग जाएंगे शहर के तरफ, जहां 2-4 कट्ठा जमीन खरीदेंगे और अपना जीवन बसर करेंगे। सोच लीजिए, ये हसर है झारखंडियों का, ये स्थिति है हर वो माइंस का जहां पे खुला हुआ है ग्रामीणों के क्षेत्र में। हर वो माइंस का यही कहानी है। हम कोनो बड़का गांव अजूबा वाला बात नहीं कर रहे हैं। अभी रामगढ़ का देख लीजिए, मांडू का देख लीजिए, बगमारा का देख लीजिए, धनबाद का देख लीजिए, कोल्हान का देख लीजिए। हर वो जगह पे जहां पे कोयला है, हर वो जगह पे जहां पे पत्थर है, यही हश्र होगा। लेकिन हम तो नहीं बोलेंगे भैया, हम तो सवाल नहीं पूछेंगे भैया। इस तरह का खबर कभी न्यूज में नहीं चलेगा भैया। काहे नहीं चलेगा जानते हैं? काहे नहीं चलेगा आपको पता है? 0 से लेके 100 तक, 0 से लेके 100 तक, चाहे वहां के डिजिटल प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या अन्य तरह के मीडिया हो, वहां के सांसद हो, विधायक हो, जिला परिषद हो, मुखिया हो, इवन वार्ड सदस्य भी हो, सारे लोग मगन हैं, मस्त हैं।
कोई टेंशन नहीं है, जमीन मेरा बाप का थोड़ी जा रहा है, लेकिन इनको पता नहीं है जमीन इनका बाप का भी जा रहा है। इनको जरा लाभ ज्यादा मिल जाता है इसलिए तकलीफ इनको कम होता है, लेकिन जमीन तो इनका भी जा रहा है। लेकिन ये कभी सवाल नहीं पूछेंगे, और जो सवाल पूछेगा उसको चुप करा दिया जाएगा। हर वो कारण से आप डर से चुप हो जाइए, आप पैसा से चुप हो जाइए, आप धमकी से चुप हो जाइए, आप केस से चुप हो जाइए, चुप तो करा दिया जाएगा भैया, ये तो वादा है कि चुप तो करा दिया जाएगा। काहे कि आपको पता होगा कि बड़कागांव पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने भी आवाज उठाया था। माफ कीजिएगा, बड़कागांव अंबा प्रसाद जी के बारे में अगर हम कुछ बोल देंगे तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो जाता है, लेकिन बोलना जरूरी है। उनको सीएम रमेश, जो यही त्रिवेणी सैनिक के जो मालिक हैं, शायद यही अगल बगल में चल रहा होगा, इन्हीं के मालिक हैं, उनका धमकी भरा कॉल आया था, उसका भी मैंने वीडियो चलाया था, और भी बहुत कुछ चलाया है। लेकिन मजाल है कि यहाँ के कोई प्रतिनिधि इस तरह की बात को कर दें, मजाल है कि यहाँ पे कुछ सवाल खड़ा हो जाए, मजाल है कि कभी सांसद विधायक इस विषय पर बोल दें। कभी नहीं बोलेंगे। और बड़कागांव की जनता भी धन्य है, बड़कागांव की जनता भी धन्य है, बड़कागांव के हर वो क्षेत्र के, हर वो गांव के हर वो व्यक्ति धन्य है। इतना साहस, इतना शक्ति इनके अंदर कूट कूट के भरा गया है कि रोज तैयार रहते हैं गोली खाने के लिए, रोज तैयार रहते हैं अपने जमीन को देने के लिए, रोज तैयार रहते हैं बुलडोजर के नीचे सोने के लिए, रोज तैयार रहते हैं गाली सुनने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं जागेंगे। हम फिर भी एकजुट नहीं होंगे। हम तो आजसू के कार्यकर्ता ही हो, हम तो बीजेपी के कार्यकर्ता लगी हो, हम तो जेएमएम के कार्यकर्ता लगी हो, हम तो जेएलकेएम के कार्यकर्ता लगी हो। अरे भैया, तू कार्यकर्ते बन के रह जाओगे जीवन भर, और तुम्हारे जो नेता हैं वो नेता बन के रह जाएंगे जीवन भर। हम इस वीडियो को दिखाने का मेरा ये कहानी था कि इस वीडियो में देख लीजिए कि कैसे दमनकारी नीति अपनाया जा रहा है। झारखंड को लूटने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। बाकी हम और आप आदिवासी कुर्मी करते रहिए, हमने किस जाति से शादी किया इस पे चर्चा करते रहिए, हमने क्या किया है अभी तक इस पे चर्चा करते रहिए, लेकिन इस पे कभी सवाल नहीं उठेगा हमारे झारखंड के आदिवासी मूलवासियों का। इस पे कभी आंदोलन नहीं किया जाएगा, इस पे कभी प्रोटेस्ट नहीं किया जाएगा, इस पे कभी मंच से गर्जना नहीं होगी कि भगाओ बाहरी कंपनियों को, अत्याचारी कंपनियों को भगाया जाए यहां से, अत्याचारी दमनकारी नीति करने वाले लोगों को उसी में गाड़ दिया जाए। यहां पे कभी आपको एग्रेशन नहीं दिखेगा। अरे गरीब गुरबा को सता के मार के कौन सी उपलब्धि हासिल कर लेंगे हम और आप? कभी हम आपको गाली देंगे, कभी आप हमको गाली दीजिएगा, क्या हासिल हो जाएगा? ये पिछले 3-4 महीनों में कुर्मी आदिवासी खूब हुआ, क्या हासिल हो गया? क्या हासिल कर लिए? चाहे हम हो चाहे आप हो, कौन सी हासिल कर लिए? कुछ नहीं, सिवाय खोने के कुछ नहीं पा सकते हैं। जब तक झारखंडी आपस में लड़ेंगे, चाहे हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम और आप आपस में क्यों लड़ते हैं, निश्चित तौर पे लड़ने का भी एक सीमा होता है, लेकिन जब तक झारखंडी आपस में इसी तरह से काटामारी की बात करेंगे, जब तक झारखंडी एक दूसरे को क्या बोलते हैं मजबूरी में साथ खड़ा नहीं होंगे, तब तक ये दमनकारी नीति अपनाने वाली कंपनियां धड़ल्ले से आपके जमीनों को लूटेंगी। कोयला निकालने का विरोधी भी हम लोग नहीं है, लेकिन तरीका होना चाहिए, उनके रहने खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके जमीनों के बदले उनको जमीन मिलना चाहिए, एक बेहतर नीति बनना चाहिए। हम लोग कोयला निकालने के विरोधी नहीं है, कोयला तो धड़ल्ले से 2 नंबर का भी निकाला जा रहा है पूरे झारखंड में। बाकी आप तमाम साथी अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा, और बड़कागांव के अगर जमीर जिंदा हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बड़कागांव के जितने साथी हैं अगर जमीर जिंदा हो तो शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, काहे कि बड़कागांव आने वाले 2-4 सालों में नक्शा से ही गायब होने वाला है। इस बात का ख्याल रखिएगा, जो हम कह रहे हैं आज ये होता है। और मेरा पता नहीं भगवान का भी लग गया है कि हम जो 2 दिन पहले वीडियो बनाते हैं वो तुरंत 2 दिन बाद इंप्लीमेंट में दिख जाता है कि कुछ माहौल गर्म होने वाला है। तो हम जो बोलते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर सत्य होता है। तो अपनी प्रतिक्रिया लिख के हमें गाइड करिए, मार्गदर्शन करिए, और जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। और अंतिम में कहेंगे कि जो बड़कागांव के साथी हैं हमारे, जिसको हमने मदद किया है, वो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप छोटा सा 119 रुपया का कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते हैं, और आप समझ रहे हैं कि सूरज सिंह आके हमारे लिए गोली खा जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो जरूर सहयोग करिए, मदद करिए और शेयर करिए वीडियो को। मिलते हैं किसी और वीडियो में, धन्यवाद, जोहार।